शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, मैं संगीता मुखर्जी। आप सबका स्वागत है हमारे राम नारायण राम कार्यक्रम में। राम नारायण राम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपके जीवन के हर सुख दुख के पल आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी जीवन में आपत्ति है, दुख है, दुविधा है, उसका हर तरह का उपाय हमारे प्रेसिडेंट आपको बताते हैं। हर किसी प्रॉब्लम का रास्ता आपको दिखाया जाता है। तो आज हम स्वागत करते हैं संतान दल के प्रेसिडेंट श्री शंकर सरकार जी का। राम नारायण राम। प्रेसिडेंट, आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब आप यंग थे या बच्चे थे तब ज़रूर शैतान रहे होंगे या जो भी था, तो लेकिन जब धीरे धीरे आप महागुरु बालक ब्रह्मचारी जी के साथ आए, उनसे आपने जो भी कुछ सीखा, तो उससे धीरे धीरे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया और उनकी जो भी वार्ताएं थी उनसे आपने क्या ज्ञान प्राप्त किया? महागुरु बालक ब्रह्मचारी, उनका असली नाम वीरेंद्र चक्रवर्ती, उसने बताया, देखो बेटा, जन्मसिद्ध मोहन धरती का इतिहास में विरल है, कोई आया नहीं, आएगा नहीं जी। उसने एक ही बात बोला, देखो तुम लोग नेचर को छोड़ के कुछ काम मत करो, नेचर को छोड़ के कोई चिंतन मनन मत करो, नेचर से प्रेम करो, नेचर से दोस्ती करो, नेचर से आसमान से तुम कनेक्शन रखो और दिल मन को आसमान के साथ जोड़ के रखो। मन को, जो बड़ा मन आसमान है उसमें हैंगिंग करके रखो। ये छोटा मन है, अनगणित मन है, लेकिन सबसे ज्यादा माइंड, मन, चैतन्य आत्मा है हमारा आसमान। आसमान कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना डेप्थ है, कोई पता नहीं सकेगा। आसमान को कौन पैदा किया किसी को मालूम नहीं। आसमान को कोई ना पैदा किया, ना जन्म दिया, ना सृष्टि किया, ना आसमान का कोई क्रिएटर है। आसमान सबका क्रिएटर है। आसमान सबका सर्वशक्तिमान है। आसमान एग्जिस्टिंग है। आसमान ए टू जेड है। आसमान सर्वजनीन है। आसमान विश्वजनीन है। आसमान हमारा सबका प्राण है, चैतन्य है। आसमान ही हमारा मन है। मन, एक ही मन से हम लोग को अनगणित माइंड, मन, चैतन्य, जीव जंतु, कीट पतंगों, हर चीज़ बना है। सभी वस्तु का वस्तु माइंड ही है, मन ही है। तो हमारा गुरु को कहना है कि तुम लोग पार्ट ऑफ माइंड, पार्ट ऑफ आसमान, पार्ट ऑफ प्रकृति, पार्ट ऑफ राम नाम, पार्ट ऑफ ईश्वर, पार्ट ऑफ गॉड, पार्ट ऑफ नेचर। इसके बारे में दिल में जोड़ के रखो। तुम अकेला नहीं है और वो भी अकेला नहीं है। दोनों एक ही घर का अंदर है। विश्व ब्रह्मांडो एक ही परिवार है, एक ही संसार है, एक ही बिल्डिंग है, आधार है, सब एक ही प्रकृति का अंदर हम लोग सब है। चाहे पेड़ पौधे हो, अनगंधित स्टार नक्षत्र ग्रह हो, जल आलो माटी बातास हो, सूरज हो, चंद्रमा हो, कोई भी हो, कोई भी वस्तु हो, एक ही ब्रह्मांडों का अंदर, एक ही सत्ता का अंदर हम लोग है। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर है, उनका एक नाम है, तो उसी नाम का अंदर अनगणित नाम है। आँख का नाम है, बाल का नाम है, दांत है, कान है, सिरा उपसिरा है, हड्डियाँ है, मांस है, अर्गन है, अनगणित अर्गन है। तो ये सब असेंबली करके जोड़ के एक साथ है, तब तो हम है, तब तो आप है, सभी इंसान है। बिल्कुल। तो अगर शरीर
अलग अलग हो जाए पार्ट्स, तो शरीर तो शरीर नहीं रहेगा। इसलिए प्रकृति जैसा एक साथ में सब कुछ है। हम प्रकृति छोड़ के नहीं हो सकता है, आसमान छोड़ के नहीं हो सकता है, आसमान भी हमको छोड़ के नहीं हो सकता है। पिता को भी संतान छोड़ के हो सकता है, ना संतान पिता माता छोड़ के हो सकता है। इसलिए आसमान हो, प्रकृति हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, कोई भी वस्तु का वस्तु गॉड पार्टिकल ईश्वर को ना हो और डस्ट पार्टिकल हो, सब एक ही सत्ता का सत्ता है। सत्ता एक है। वही सत्ता हम लोग को हमारा फायदा के लिए ऑटोमेटिक अनकाउंटिंग सत्ता बन जाता है। ये परिपूरक के लिए, एक गिव एंड टेक पॉलिसी के लिए, एक रिश्तेदारी के लिए, एक एजुकेशन के लिए अलग अलग सत्ता रूप दिया है आसमान ने। अलग अलग सत्ता से अलग अलग ज्ञान, अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग अलग सपोर्ट मिलता है। तो एक ही जिनिस अगर हर रोज खाएंगे, आम हर रोज अच्छा लगेगा नहीं। फिर और भी फल फूल सब्जी जो जो खाना है खाने से तो अच्छा लगता है। बिल्कुल। 7 दिन एक चीज खाएंगे फिर दूसरा चीज खाने के लिए मन करता है। तो नेचर हमको ऑटोमेटिक सप्लाई देता है। तो उसी तरह से जो प्रकृति है, नेचर है, जब हमें पनिशमेंट देती है या कोई हमें लगता है बाढ़ क्यों आई या भूकंप क्यों आया, तो ये भी एक वो हमें चेतावनी देते हैं कि हमें अब सुधरना है, सुलझना है और हमें एक यू टर्न लेके, जैसे प्रेसिडेंट कहते हैं, ज़िंदगी को और बेहतर संवारना है। तो वो सब हमें चेतावनी देने के लिए उनको ये करना पड़ता है। तो जिस तरह से हम पेरेंट्स लोग बच्चों को पनिशमेंट देने के बाद खुद भी रोते हैं, उनका दिल रोता है, तो उसी तरह से जो हमारे माता पिता, परम माता पिता हैं, उनको भी दुख होता है, तकलीफ़ होती है। लेकिन इंसान तो फिर इंसान है, संभलना, समझना, उन्हें पता नहीं कब वो घड़ी आएगी कि हम समझेंगे। और नहीं, इंसान ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड आसमान और प्रकृति से फर्क क्या है? एक ही तो जरिया है। लेकिन फाउल भी तो हम किए जा रहे हैं प्रेसिडेंट। फाउल करने का अधिकार मिल गया, एक्सेस मिल गया, उस अधिकार को हम जो मिसयूज कर रहे हैं, उसका नजरअंदाज गलत, करती है। जो चीज़ हमें लगता है फ्री में मिली है, सूरज की रोशनी उसका तो कोई- मिलेगी ही, हवा तो चलेगी ही, बारिश तो बरसात में होगी ही। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि बरसात के मौसम में बारिश ना हो तो एक किसान के परिवार पे क्या गुजरती है? किसान क्या, हर एक इंसान तरस जाएगा एक बूंद पानी के लिए। तो जो चीज़ हमें हमारे पैदा होते या हमारे पैदा होने से पहले से मौजूद करके रखी है हमारे परमपिता ने, हमारे परमपिता माता ने, नेचर ने, उसकी वैल्यू करनी चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। और इंसान को इंसान समझ के हमें जो है, ये प्रेसिडेंट जो कहते हैं मैन मेड संविधान, मैन मेड धर्म, इंसान, हर इंसान का आत्मा का आत्मीय है। बिल्कुल एक दूसरे के आत्मा से जुड़े होना चाहिए हमें। अगर हम आत्मा से जुड़ेंगे तभी तो एक दूसरे के दुख तकलीफ को हम समझ पाएंगे। किसी को धोखा देके, ये जो प्रेसिडेंट कहते हैं कि 800 करोड़ लोगों की जनसंख्या में सिर्फ 1,500 लोग बहुत ज़्यादा धनी हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि उन्हें बिलियन है, वो तो जन्म से धनी नहीं है। बिल्कुल कहाँ से धनी बन गया? हमारा पॉलिटिकल पार्टी, हमारा कोर्ट कचहरी, हमारा पुलिस मिलिट्री उसको प्रोटेक्ट, उनको मतलब साहाय्यकारी बन गया। उन्हीं की सहायता से तो बने हैं। तो अगर ये हम एक दूसरे के आत्मा से जुड़े होते तो क्या उनकी आत्मा नहीं रोती कि कोई बच्चा बिना खाए पिए दिन प्रतिदिन सो रहा है और उन्होंने अपने खजानों को भर रखा है? लेकिन अगर हम आत्मा से जुड़ते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट कहते हैं कि हम आत्मा के आत्मीय हैं, एक दूसरे के आत्मा से जुड़े हुए हैं, तो हम एक दूसरे की तकलीफ़ को ज़रूर समझेंगे, समानता आएगी। जो ये व्यक्ति मालिकाना हट जाएगा तो फिर तो समाज बिल्कुल एक बहते सुंदर नदी की तरह बहेगा, किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं होगी, सब समान होंगे। तो प्रेसिडेंट इसी एक आने वाले समय में ऐसे एक समाज का सपना देखते हैं और ये सब लाने के लिए सबसे बड़ा सहयोग है मेडिटेशन। तो प्रेसिडेंट का ये कहना है कि मेडिटेशन करना अति अनिवार्य है। अब ये जो हम लोग भागे जा रहे हैं, हर इंसान भाग रहा है। पहले आपने देखा होगा जब हम छोटे थे या हमारे दादा दादी, वो लोग कितना टाइम होता था, बैठते थे, पंचायत करते थे, शाम को चौपाल में जाके बैठते थे। लेकिन आजकल देखिए सालों निकल जाते हैं, महीनों निकल जाते हैं, एक दूसरे से मुलाकात नहीं होती। घर में जो 4 मेंबर रहते हैं वो ही एक दूसरे से मोबाइल पे सिर्फ बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे से बात करने का भी टाइम नहीं। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ दौड़ के पहुँचना कहाँ है, ये कभी रुक के अगर एक बार हम सोचें कि हम किसके लिए भाग रहे हैं और जिसके लिए हम भाग रहे हैं वही तो हमारा हाथ छोड़ के पीछे निकल गया।
तो फिर इस दौड़ का अकेले जीत के क्या ये फायदा? रिले रेस है, सब भाग रहा है, किसके पीछे भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, हमको जरूरत क्या है, क्या हमारा है, क्या दूसरों का है, क्या अपनापन है, कोई किसी को मालूम नहीं है। और सोचता ही नहीं है कोई। जिस रेस के लिए हम भाग रहे हैं उसकी ट्रॉफी आप अकेले जीत के क्या आपको मजा आएगा? क्या आप अकेले ही खड़े हैं, कोई नहीं है दूर दूर तक आपके पास? तो इसीलिए प्रेसिडेंट का ये कहना है कि आप रुकिए, एक यू टर्न लीजिए, जीवन को सहज और सरल तरीके से जीने की कोशिश करिए। एक कोशिश ही तो मांगी है हमने आपसे आपका 1 महीना मांगा है। आप मेडिटेशन शुरू तो करिए। आज से चैलेंज देते हैं प्रेसिडेंट आपको, सिर्फ 30 दिन आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने के बाद एक बहुत छोटा सा काम करना है, आपको चिंतन करना है कि जो 24 घंटे आप बिता के आए हैं उसमें आपने क्या क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या किसी का दिल दुखाया या किसी की मदद करी। अगर मदद करी है, आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो मेडिटेशन के लिए तो समय बर्बाद नहीं होता है, बिल्कुल समय, वो तो आप मेडिटेशन के लिए कोई पैसा खर्चा नहीं होता है, बिल्कुल मेडिटेशन के लिए कोई दिल का तकलीफ नहीं होता है, घर का परिवार का मेंबर का कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, बिल्कुल समस्या नहीं होता है। रात को बिस्तर में बैठ जाओ, बैठ के भाई सोने से पहले मेडिटेशन करते करते सो जाओ, सपने में मेडिटेशन करो। अगर कोई बंदा सपने में मेडिटेशन चालू कर देगा तो एक बार मेडिटेशन करने के लिए, राम नाम करने के लिए, बीज मंत्र उच्चारण करने के लिए आपको 40 लाख करोड़ जॉब हो जाता है, 40 बिल्कुल। लाख करोड़। उतना बेनिफिट मिलेगा। तब ये तो गॉड गिफ्टेड है, नींद में, ड्रीम में जब तब करना। और प्रेसिडेंट कहते हैं कि मेडिटेशन करने के लिए ना आपको नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन के गंगा जल छिड़क के ऐसा कुछ करने का या आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ हैं, जिस अवस्था में हैं, जैसे भी कपड़ों में हैं, आप मेडिटेशन कीजिए और 1 महीने बाद के आपको धीरे धीरे आपको ये अच्छा लगने लगेगा। फिर आपका मन करेगा कि कब वो टाइम आए और मैं जाके मेडिटेशन करूँ। अगर एक बार आप उस स्टेज पे पहुंच गए कि आपका दिल आपसे कह रहा है कि जल्दी सारे काम निपटा के हमें मेडिटेशन पे बैठना है, तो सोचिए कि आपने दुनिया जीत ली। और उसी मेडिटेशन में जब आपके अंदर के 50,000 करोड़ जो मन है हमारे, जो आत्माएं हैं, जो चिंतन है, वो आपके कंट्रोल में अगर आ गए, आपके वश में आ गए, तो आप तो खुद के क्या पूरी दुनिया के राजा बन गए। फिर आप सब कुछ करने की क्षमता रखते हैं। किसी के 2 बुरे शब्द आपको हिला नहीं सकते, क्योंकि कोई झगड़ा करने का मन नहीं करेगा। बिल्कुल आपका चित्त, मन, शरीर इतना शांत हो जाएगा कि आपके अंदर एक पूरी तरह से आप ऊर्जा से भर जाएंगे, नई ऊर्जा आपके अंदर पैदा होगी। उससे आप बेहतर काम, बेहतर सोच कर पाएंगे। तो जीवन में तो हमें यही चाहिए कि हमें शांति मिले, हमें एक अच्छी ऊर्जा मिले, जिससे कि हम किसी का भला कर सकें, अपना भी करिए। प्रेसिडेंट हमेशा कहते हैं कि फर्स्ट यू सेव योरसेल्फ। जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे, आप खुश नहीं होंगे, आप किसी और को समाज खुशी, डिस्टर्ब हो जाएगा, बिल्कुल राष्ट्र डिस्टर्ब हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो इसलिए सबसे खुद जियो, पहले दूसरों को जीने दो। मेडिटेशन करने का सबसे प्रारंभिक लाभ आपको खुद होगा। आप खुद लाभवान होंगे तो ही आप किसी 10 लोगों को, 20 लोगों को आप प्रेरित कर पाएंगे मेडिटेशन के लिए। इसलिए प्रेसिडेंट यही कहते हैं कि अपने परिवार से शुरू करें। अगर घर में एक माहौल पैदा होगा तो आपके घर में जितने भी छोटे बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, सब ये चीज़ों से प्रेरित होंगे। एक परिवार से, जैसे एक कहावत है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आप घर से शुरुआत करेंगे तभी तो समाज, मोहल्ला, उसके बाद देश, उसके बाद पूरा विश्व हमारे साथ जुड़ेगा। जैसे कि प्रेसिडेंट ने पहले एक एपिसोड में कहा था कि जब परिवार बड़ा होता है तो हम एक घर में नहीं समा पाते, तो हमें अलग अलग घरों में जाके रहना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दिल से दूर हो जाते हैं। हमें दिल से दूर नहीं होना। ज़रूरी है कि ये 800 करोड़ लोग हम एक घर में तो रह नहीं सकते, लेकिन हमें क्यों ज़रूरत है इतनी सरहदों की, इतने अलग अलग कानून, अलग अलग धर्मों को मानने की? और धर्म मानना ही क्यों है? प्रेसिडेंट कहते हैं कि हर इंसान धर्म लेके पैदा होता है। ये जो धर्म, मैन मेड धर्म है, ये एक भाई से एक भाई को अलग करने का काम कर रहे हैं। तो क्यों हम किसी को अपने परिवार के अंदर आके फूट डालने की इतनी इजाज़त दें? हम एकजुट होके भी तो रह सकते हैं। एक ही धर्म मानिए, वो है इंसानियत का धर्म, नेचर का धर्म। उससे जीवन में शांति मिलेगी, हमारे जीवन में दुविधाएं
परेशानियां कम होंगी। नहीं तो हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो यही समझने में चली जाती है कि हमारा धर्म क्या है, हम कौन से धर्म को माने, कौन से कुसंस्कारों को माने, शनिवार को इधर जल चढ़ाए, मंगलवार को क्यों इतना टाइम वेस्ट करना। टाइम है तो हनुमान चालीसा पढ़े, अल्लाह अकबर करे और गॉड गॉड करे। इतना मस्जिद गिरजा मंदिर की जरूरत क्या है? जिस देश में बच्चे का स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, ये जरूरत नहीं है पहले समझ के लिए। मंदिर मस्जिद से किसी का फायदा अच्छा हुआ ऐसा कोई नज़ारा है? कोई बता नहीं सकेगा। बेवकूफ वाला सब काम धर्म का ठेकेदार चोर डाकू है। बिल्कुल टोटल सिस्टम चोर हो गया। एजुकेटेड आदमी एजुकेटेड चोर हो गया, एजुकेटेड डाकट हो गया। जी बिल्कुल। तो प्रेसिडेंट का यही कहना है, हर दिन हर एपिसोड में वो आपसे यही गुहार करते हैं, आपसे उनकी रिक्वेस्ट रहती है कि आप इस कुसंस्कार से, मैन मेड चीज़ों से खुद को जितना दूर रख पाए उतना दूर रखिए। स्वच्छ एक नदी, बहती हुई नदी की तरह अपने जीवन को व्यतीत करिए ना। उसमें तो आपको भी आनंद आएगा, आपके साथ जुड़े लोग जो हैं, आपका परिवार है, आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसी धरोहर छोड़ के जाएंगे कि वो अपने आने वाली पुश्तों को कह पाएंगे कि हाँ, जीवन को इसी तरह सहज और सरल तरीके से जिया जाता है, जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई भेदभाव नहीं, बिल्कुल एक ही भाईचारा, एक दूसरे के दुख दर्द को समझ के अपनी आत्माओं से जुड़ के आपको रहना चाहिए। तो प्रेसिडेंट का यही कहना है कि मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन के थ्रू अपने जीवन को सहज और सरल बनाइए। तो आज के एपिसोड में बिल्कुल आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा इससे, बनेगा। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। और अगर संतान दल के साथ आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे QR कोड आपको दिखाया जा रहा है। सिर्फ ₹1 देकर आप लाइफ मेंबर बन सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल ढूंढ सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पे प्रेसिडेंट से बातचीत करके। तो आज हम आज्ञा लेना चाहेंगे। राम नारायण राम। राम नारायण, सबको राम नारायण। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से RN टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़ें अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं? तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है? क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं? तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।